हेलो दोस्तों, जीके के एक और वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे आप पूरा देखें क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति जो है यह मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यह जो नीली क्रांति है तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें। और ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि थी 1985 से 1990 के बीच में। अब बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। तो ये जो खाद्यान्न उत्पादन है तो इससे संबंधित जो क्रांति है वह हरित क्रांति है। ठीक है, और जो दूध उत्पादन है इससे संबंधित आपकी श्वेत क्रांति, और तिलहन यानी कि तेल वाले जो फसल हैं तो उससे संबंधित है पीली क्रांति। तो इन चारों को याद रखें, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये जो रजमनामा है यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। किस भाषा की? तो फारसी की। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अकबर के शासनकाल में इसका अनुवाद हुआ था। ठीक है, और एक सवाल महाभारत से रिलेटेड यह भी आता है कि यह जो महाभारत है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आकलन समिति। यह जो आकलन समिति है इसी को हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, और यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, लेकिन इसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं, और इसके जो सदस्यों की संख्या है वह 30 होती है, और ये जो 30 के 30 सदस्य हैं ये लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वित्त आयोग। ये जो वित्त आयोग है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और कितने समय पर? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर, या फिर राष्ट्रपति जब आवश्यक समझे तब वह वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 280 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? यानी कि किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। ठीक है, तांबा का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि यह विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है। ठीक, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो जो साधारण लवण यानी कि जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। और ये जो साधारण लवण है इसी को हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। तो सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि रॉक साल्ट किसे कहा जाता है? तो साधारण नमक को, या फिर साधारण लवण को, या फिर सोडियम क्लोराइड को। अब ऑप्शन में जो दे उसको राइट आंसर आप चुन लें। मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? तो मिट्टी के अंदर जो लवणता होती है वह मापी जाती है चालकता मापी से। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में साइक्रोमीटर दिया है। तो ये जो साइक्रोमीटर होता है इससे हम आर्द्रता की माप करते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं? तो सबसे पहले समझे कि ये रीट जो है यह जारी कब की जाती है। तो देखिए, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय ये दोनों रीट जारी करते हैं, और यह रीट जारी करते हैं जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है उस स्थिति में। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 32 के अनुसार रीट को जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय है वह अनुच्छेद 226 के अनुसार रीट जारी करता है। और ये जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये दोनों जो हैं यह 5 तरह के रीट को जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा? तो 5 प्रकार की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान और ये जो मोहम्मद गोरी हैं इन दोनों के बीच में 2 युद्ध हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ था वह तराइन की पहली लड़ाई थी, यानी तराइन की पहली युद्ध थी
जो कि 1191 में हुई थी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो हैं उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। और जो दूसरी लड़ाई इनके बीच में हुई तो वह तराइन की दूसरी लड़ाई थी, ठीक है। और यह हुई थी 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में ये जो पृथ्वीराज चौहान हैं ये हार गए थे मोहम्मद गोरी से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तराइन की दूसरी लड़ाई जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी जनजाति पशु चारण का कार्य यानी कि पशु चराने का काम करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसाई जनजाति। यह जो मसाई जनजाति है इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मुख्य आधार है वह पशुपालन है, यानी कि पशु चराने का काम करती है। और यह एक तरह की घुमक्कड़ जनजाति है। और यह जो जनजाति है इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के जो भाग हैं जैसे कि केन्या हो गया, उत्तरी तंजानिया हो गया, पूर्वी युगांडा हो गया, इनके पठारी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ये जो सुंडा ट्रेंच है यह पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। और ये जो सुंडा ट्रेंच है इसका पुराना नाम है जावा ट्रेंच, तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से विषम मद कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है मत्स्य, यानी कि मछली जो है इन चारों में से भिन्न है। ये जो तीन बाकी के दिए हुए हैं यह स्तनपायी होते हैं। और इनमें ये जो व्हेल है यह विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो ये जो राज्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। और इनकी जो पुस्तक थी द प्रिंस, तो इसी में इन्होंने सबसे पहले राज्य का प्रयोग किया था। अगला सवाल है, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? यानी कि समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस को हम समुद्रों की रानी कहते हैं, ठीक है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसके अंतर्गत शुरू किया गया था 1964 और 65 के बीच में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1964 में। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लार ग्रंथि जो होती है हमारे मुंह में उसी से यह डायस्टेज एंजाइम निकलता है। और लार ग्रंथि जो है हमारे मुंह में इसकी संख्या होती है 3 जोड़ी, यानी कि 6 कुल संख्या होती है इसकी। और यह जो डायस्टेज एंजाइम है यह पाचन किसका करता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह स्टार्च का पाचन करता है। पहले यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और फिर माल्टोज को डेक्सट्रोज में तोड़ देता है और उसके बाद उस स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति जो है यह कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओरांव जनजाति, ठीक है। यह जो ताना भगत आंदोलन है यह मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर का पठार है वहीं पर शुरू हुई थी। और इससे जुड़ी हुई जो जनजाति थी वह थी ओरांव जनजाति। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। यह जो लॉर्ड कैनिंग है इसका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 तक था, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र जो है इसकी सिफारिश की गई थी कोठारी समिति के द्वारा। और ये जो कोठारी समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसका जो गठन है यह 1964 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में दे दी थी सरकार को। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार है भारत सरकार, तो इसने 1968 ईस्वी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा की थी।
तो सवाल इस तरह से भी आता है कि 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी यह किस समिति के सिफारिशों के आधार पर थी? तो यह थी कोठारी समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व 106 की खोज किसने की थी? तो ये जो तत्व 106 है इसका नाम आप जान ले कि क्या है? तो इसे सीबोर्गियम कहा जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह Sg होता है और इसकी खोज की थी सीबोर्ग ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो ये जो द्रव्यमान संख्या है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का योग होता है और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यह नाभिक के अंदर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं परमाणु के, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है। यह जो शुक्र ग्रह है इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसी के कारण यह काफ़ी गर्म ग्रह है। और इसके साथ ही ये जो शुक्र ग्रह है यह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है और इसे हम भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन इन 3-4 उपनामों से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो विजयवाड़ा है यह स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय दल है इसकी स्थापना हुई थी बर्लिन में, जो कि जर्मनी में स्थित है, और 1914 में हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी चंपाकरमन पिल्ले के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये जीके का वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन दिया है उसे भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।